आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सरकारी नौकरी पाने के लिए अचूक उपाय कर सकते हैं। पंडित जी आपको इसके बारे में बता रहे हैं। हर वेल एजुकेटेड और एलिजिबल व्यक्ति आज सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिल रही है। और ऐसे में आपको मेहनत और भाग्य दोनों का साथ चाहिए। मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उपायों को जरूर बता रहे हैं, जिससे आप बहुत ही ध्यान से सुने और सच्चे मन से इस पर अमल भी करें। और फिर देखिए, सरकारी नौकरी खुद आपके द्वारा आएगी। तो चलिए अब पंडित जी से सरकारी नौकरी पाने के लिए आसान, अचूक और असरदार उपाय जानते हैं। पंडित जी, उपायों का इंतजार सब कर रहे होंगे जो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो फटाफट से उपाय बताइए कि कैसे उपाय करें और उपाय करने के दौरान क्या सावधानी बरतें। कई बार उसमें भी चूक हो जाती है। देखो, जो मैं उपाय बता रहा हूँ ना, ये उपाय तो तब है जब आप खूब मेहनत करते हैं, जब आप खूब लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, खूब अच्छी साधना करते हैं, तब ये उपाय आपके जीवन में 5 से 10% आपके लिए सहायक हो जाएगा। रोमिता, मैं बताना चाहूँगा हिंदुस्तान की 2 बेटियों के बारे में। हिंदुस्तान की 2 बेटियों के बारे में जिन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम कर दिया कि जिस पर हिंदुस्तान के हर आदमी को गर्व होना चाहिए। बात ये कम से कम आज के 30-32 साल पहले की है। एक लड़की 3 साल की थी, एक लड़की 1.5 साल की थी, जब उसका पिता डीएसपी था और उसका मर्डर हो गया। लड़कियों का नाम था क्रिंजल और प्रांजल। दोनों की माँ ने उनकी परवरिश की, सिंगल माँ परवरिश की, और दोनों लड़कियां पढ़ी। डीयू में उनका एडमिशन हुआ। उन्होंने यूपीएससी का पहले साल एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, और मेंस लिखने का समय आया। जैसे कल मेंस का एग्ज़ाम होगा, आज ही उनकी माँ कैंसर से मर गई। दोनों बहनें अपनी माँ को उठा करके उनका अंतिम संस्कार करती हैं और वहीं जमुना में हाथ पैर धोकर फिर जाकर के रात भर हॉस्टल में पढ़ती हैं और दूसरे दिन जाकर एग्ज़ाम देती हैं। और जब रिजल्ट आता है तो यूपीएससी में क्रिंजल ने 25वां रैंक और प्रांजल ने 52वां रैंक पाया। आप पूरा हिंदुस्तान ऐसी बेटियों को सलाम करता है जी। और मैं लाख उपाय बता दूं, लेकिन आपके अंदर अगर क्रिंजल और प्रांजल की तरह ठोस संकल्प नहीं होगा तो ये उपाय करके मैं भी बन गया होता आईएएस। इसलिए सिर्फ उपायों से कुछ नहीं होगा। उपाय तब आपको फायदा करेंगे जब आप पुरुषार्थ करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए ज्योतिष में हम 3 ग्रहों का विचार विशेष रूप से करते हैं, वैसे हम तो चौथे ग्रह का भी विचार करते हैं, सूर्य, गुरु, शनि और मंगल। लोग सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना करें, गुरु की कृपा लें और शनि के उपाय करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में उच्च का मंगल है या मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है या वहां मंगल की राशि है, तो आप विश्वास करिए ऐसा बालक, उसके कंधे पर स्टार लगेगा। वो एसआई से लेकर के आईपीएस तक हो सकता है, सीआरपीएफ से लेकर के सीआईएसएफ तक हो सकता है, उसके कंधे पर स्टार जरूर लगेगा। और ऐसे लोगों की कुंडली देख करके ज्योतिषी को चाहिए कि वो कहें कि आप रक्षा और सुरक्षा विभाग में बड़े पदों पर आसीन होंगे। और सूर्य अगर उच्च का है और 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है, तब तो ऐसा व्यक्ति सीधे आईएएस होगा, आईएफएस होगा। तांबे के लोटे से सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, हर मंगलवार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह के समय पंछियों को जौ, बाजरा, 7 तरह का अनाज खिलाना चाहिए। गाय को आटा और गुड़ खिलाना चाहिए। सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ी सी पीसी हल्दी मिलाकर के भी स्नान करना चाहिए। गणेश जी का कोई ऐसा चित्र, कोई ऐसी मूर्ति घर में रखनी चाहिए जिसकी सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी हो। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो जरूर करना चाहिए और सूरज की रोशनी में करना चाहिए। जानते हैं, गायत्री मंत्र का नियमित जप ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। घर की पूर्व दिशा में
खुला खुला वातावरण रखें जिससे रोशनी और हवा घर में आ सके। पहले हमारे यहाँ, पहले क्या अभी भी, जनेऊ संस्कार होता था जिसको यज्ञोपवीत और उपवीत संस्कार कहते हैं। ये जनेऊ संस्कार 6 वर्ष के बालक से लेकर के और 16 वर्ष के बालक तक की अवस्था में हो जाता था। इसको कहते थे जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। बालक ब्रह्मचारी के रूप में घर से भिक्षा लेकर के विद्याध्ययन, वेद पाठ के लिए घर से निकल जाता था। लेकिन आज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो जनेऊ शादी में ही होता है। आपके यहाँ जनेऊ शादी में तब होता था जब 14-15 साल के बच्चों की शादी होती थी। अब 30 साल के लोगों की शादी हो रही है, तो जनेऊ संस्कार शादी में करने का क्या औचित्य है? ना तो ब्रह्मचर्य सुरक्षित है और ना अब वो बालक ब्रह्मचर्य में जाएगा। तो आप ऐसा जनेऊ करके क्या संकेत देना चाहते हैं? तो जब बालकों का जनेऊ हो जाता था तो उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी और साथ में उनका वेद पाठ शुरू हो जाता था। तो ऐसे बालक 25 वर्ष की अवस्था तक हर प्रकार से पढ़ लिख करके राष्ट्र और समाज को प्रकाश देने लायक हो जाते थे। आपसे भी कहूँगा, गायत्री मंत्र आज भी बहुत प्रभावी है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिड़चिड़ा हो रहे हैं, किसी की बात आपको चुभ रही है, कहीं न कहीं ये आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, तुरंत सावधान हो जाइए। सूर्य को जल दीजिए, अपने पूजा स्थान में आकर के एक कोई कंबल या चटाई बिछाकर उस पर खड़े हो जाइए, पूरब मुंह करके, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकदम आनंद के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए। 24 दिनों के अंदर आपका डिप्रेशन अगर न दूर हो जाए तो मैं आपको हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार हूं। ये देवी भागवत का वाक्य है, ये सुरेश पांडे का वाक्य नहीं है। देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग 24 बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं प्रसन्न मुद्रा में, उन्हें कभी किसी प्रकार का तनाव या अवसाद नहीं होता है। घर में आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, खास करके पूरब और उत्तर के कोने में, और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। नारंगी और लाल रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। अपने माता पिता का चरण स्पर्श करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। सुबह जब उठें या कहीं जाना हो तो माता पिता को प्रणाम करके ही घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।